सामाजिक क्षेत्र का हर व्यक्ति बड़े आदर और सम्मान से लेता है। उनके विचार संसद में इस विषय पर, उनके संकलन पर हम सब यहाँ आए और हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए एक ही निमंत्रण पर, एक ही बार फोन पर निवेदन करने पर जिनकी व्यस्तता अपने आप में हम सब समझ सकते हैं, ऐसे क्योंकि उन्होंने समझा राजवीर सिंह जी से जो उनके अपने संबंध थे, एक ही बार में उन्होंने सहमति दी। बॉम्बे, जबलपुर, दिल्ली ऐसे कोहरे और ठंड के मौसम में हम सब के बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए। ऐसे हम सबके मार्गदर्शन परम आदरणीय और हम सबके घर घर में रहने वाले, पहचान बनाने वाले माननीय श्री रामलाल जी भाई साहब, जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है, संपर्क प्रमुख। हमारे बीच में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद बरेली के क्षेत्र और मेरे परिवार को हमेशा मिलता रहा है। स्वागत है, अभिनंदन है मंच पर विराजमान सभी समाज के प्रतिष्ठित, प्रतिबद्ध, राजनीति के हमारे जनप्रतिनिधि महोदय। मेरे सामने उस समाज के जागरूक समाज, राजनीति के समझ रखने वाले, सक्रियता करने वाले और कहीं ना कहीं श्री राजवीर सिंह जी है अपने व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए रहने वाले, परिवार की तरह, परिवारी जन जो उनके व्यक्तित्व को जानते थे, समझते थे। ऐसे मेरे बड़े आदरणीय भाइयों, प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सबका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इस क्षमा के साथ कि मैं इस कार्यक्रम में आने से बहुत विलंब हुआ, ये मैं जो अब बोल रहा हूं ये मेरे को पहले बोलना था। मैं कहीं बहुत दूर गया हुआ था, मुझे उम्मीद थी मैं 12 से पहले आ जाऊंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं देर हुआ। इसके लिए आप सबसे, आदरणीय भाई साहब से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी का हमारा, हम सबका परिवार की तरह रिश्ता था। वो बरेली के राजनीति के पुरोधा थे, मार्गदर्शक थे। अपने समय में कार्यकर्ताओं और संगठन का सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसकी हमेशा वो चिंता करते थे, उनके मान सम्मान को समझने का काम करते थे। ऐसे श्री राजवीर सिंह जी के आज हम संकलन पर यहां सब आए हैं और उनके संसद में दिए गए विचारों को, इसमें बहुत से लोग उनको जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत सौ को क्या, बहुत घर के लोगों को भी नहीं मालूम कि इन्होंने संसद में क्या बोला। आज इस किताब के माध्यम से हमें जानने का और समझने का मौका मिलेगा कि वो कितने प्रखरवादी थे, कितने प्रतिबद्ध थे, विचारक थे। जैसा यहाँ के सबने, माननीय अटल जी, आडवाणी जी, माननीय कुशवाहा ठाकरे जी, माननीय कल्याण सिंह जी और उस समय के जितने भी पार्टी के नेता
नेता रहे उन सब ने उनके बारे में कहा है और लिखा है। उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम और स्नेह उनका देखने लायक होता था। मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं तो हमेशा अपने को परिवार और उन्हें मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह, धीरू के बड़े भाई की तरह समझा। मैं बरेली जब आया तो मैं केवल वहीं बैठता था, उन्हीं मान था पार्टी के प्रति, विचार के प्रति। निश्चित रूप से वो हमेशा याद रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। और मैं आए हुए समस्त प्रबुद्ध जनों से, उनके करीबियों से यही निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो विचार, जो प्रतिबद्धता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, जो एक रास्ता दिखाया, उस सब को हम अपने जीवन में उतारें, जीवन में साथ लेके चलें, क्योंकि वही विचार, वही प्रतिबद्धता राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमको आगे ले जाती है, आगे ले जाती है। उनके प्रति सबके मन में हमेशा बहुत सम्मान रहा। वो थोड़े खरे और स्पष्टवादी तो थे, लेकिन उनकी दवाई कड़वी होती थी। आयुर्वेदिक दवाई होती थी जो कड़वी तो होती है, लेकिन जड़ से मिटाती है। मैं तो उन्हें बहुत करीब से देखा। मीठी गोली नहीं थी, मीठी गोली देना भी नहीं जानते थे। अगर आपका काम, उन्होंने दो बातें कह दी तो समझ लो आपका काम हो गया। उनका पत्र, उनका फोन 100% कार्यकर्ता के कार्य की गारंटी होती थी। यहां बैठे हैं बहुत से लोग, वो जानते हैं कि अगर किसी, उस समय तो हमारी सत्ता भी नहीं थी, अधिकारी भी आप समझ सकते हैं कि उसके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिलाध्यक्ष थे या सांसद थे, उनकी बात को, अधिकारी को टालना, उनके कार्य को ना करना असंभव होता था, मुश्किल होता था। ऐसे हमारे नेता, और उनसे मैंने सीखा है। पार्टी ने मुझे यहां तक जो लाया है, मैं भी कोशिश करता हूं, कोशिश करता रहूंगा कि उनसे जो मैंने सीखा है उसको पूरा करूं, उनके विचारों को आगे बढ़ाऊं और अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पार्टी के विचारों का, उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। और जो कार्य मेरे को दिया जाएगा पार्टी और संगठन के द्वारा, उसका अपना 100% से ज्यादा पूरा करने का काम करूंगा। पार्टी के सम्मान के लिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हर समय साथ रहूंगा, साथ रहूंगा, साथ रहूंगा। आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जिनके सुनने के लिए हम आए हैं, ऐसे हमारे बीच के हम सब लोग उनको अपने से अलग तो कभी मान ही नहीं पाए, ना समझ सकते। और भाई साहब ने भी कभी बरेली को अपने से अलग नहीं माना। वही उनका बरेली के प्रति प्रेम और स्नेह है कि वो एक निमंत्रण, एक निवेदन पे यहाँ हम सबको मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं, आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। और यहाँ पर मौजूद सभी प्रबुद्ध जन भी उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो पुनः हम उनका जोरदार ताली से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। ठंड बहुत है, लेकिन आवाज जरा तालियों में गड़गड़ाहट कम है, जरा जोरदार, ये जरूरी है। मैं आदरणीय भाई साहब से